बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ऐसी कोई बीमारी पैदा नहीं की जिसकी शिफा नाजिल न की हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब और महबूब खातमुन नबीयीन रहमत दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हर इंसान को बीमारियों से बचाए और एक मुकम्मल सेहतमंद जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर अदनान अजीज न सिर्फ पाकिस्तान के मशहूर मारूफ और जाने माने डॉक्टर हैं बल्कि पूरी दुनिया में इनका नाम जाना जाता है। अब तक पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में लाखों मरीज अल्लाह ताला के फजलो करम से शिफा याब हो चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत से लोगों के जहनों में होता है कि उन्होंने जो अपना पेट है उसको कम करना है, या जो उनकी थाइज हैं उन पे जो फैट है उसको कम करना है, या जो मोटापा है उसको कम करना है, या जो टांगों पे फैट होती है उसको कम करनी है। यानी ये बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है। फिर लोग क्या करते हैं, लोग जो हैं वो डाइटिंग शुरू कर देते हैं और बहुत सख्त किस्म की डाइटिंग शुरू कर देते हैं। लोगों का मकसद क्या होता है? लोगों का मकसद होता है कि वो फौरी तौर पर जो है वो अपना वजन कम कर लें। ये जो फौरी तौर पर वजन कम करने की ख्वाहिश है इसको हम कहते हैं स्पॉट वेट रिडक्शन या स्पॉट वेस्टी रिडक्शन। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि आप भूखे रहें या आपने कोशिश की कि आपका वजन जल्द से जल्द कम हो जाए, तो फिर क्या होगा? उसके बाद ये वजन पहले से ज्यादा तेजी के साथ और शिद्दत के साथ वापस आता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल है कुछ चीजों को समझना। पहले तो आप ये समझें कि ये जो स्पॉट रिडक्शन है, आपका जो फौरी फैसला होता है वजन को कम करने का, ये रीबाउंड करता है, यानी कि ये फिर दोबारा वापस आता है। क्योंकि ये आपका वक्ती फैसला होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है, ये आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं होती। पहले तो आप ये समझिए कि जो आपका ये स्पॉट रिडक्शन है, फौरी फैसला होता है वजन को कम करने की, ये कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। दूसरा, आप ये समझिए कि जो आपकी फैट होती है वो किधर होती है? वो आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर फैट सेल होते हैं, उनके अंदर फैट पड़ी हुई होती है। यानी कि आपने खाना खाया और आपने खाना ज्यादा खाया, तो जितना भी एक्स्ट्रा आप खाना खाते हैं वो फैट में तब्दील होगा, और ये फैट जो आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो फैट सेल होते हैं उनके अंदर जाकर स्टोर हो जाती है। फर्ज करें कि आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं अपना वजन को कम करने की, आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन जाते हैं। उसमें क्या करते हैं? उसमें आप अपनी कैलोरीज को कम करते हैं, अपने खाने पीने को कम करते हैं, और अपनी या कुछ एक्सरसाइज करते हैं, या अपने जो लाइफ स्टाइल है उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग लाते हैं, जो कि मैं आगे जाकर जिसका जिक्र करती हूँ। तो जिस्म को फिर और कुछ नहीं मिलता या कम मिलता है, क्योंकि आपने कैलोरीज कम की हुई होती हैं, तो कार्बोहाइड्रेट कम मिलती है, तो वो अपना ध्यान जो है वो फैट स्टोर की तरफ करती है, जो कि फैट सेल में पड़ी होती हैं, जिन्हें हम ट्रबल स्पॉट भी कहते हैं। ये जिन एरियाज में पड़े होते हैं वहां से उनको लाती है, लाकर उनको जलाती है, यानी कि जो फैट होती है उसको बर्न करती है, फिर उससे एनर्जी पैदा होती है। फिर इस तरह जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहां जहां भी ये फैट सेल पड़े होते हैं या चिकनाई होती है उनको बर्न करती है, और फिर इस तरह जो है वो वजन कम होने का अमल शुरू हो जाता है। आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लिवर हो गया, पेनक्रियाज हो गई, तो इनके इर्द गिर्द भी खास किस्म की चिकनाई इकट्ठी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि विजरल फैट। ये जो विजरल फैट होती है, जब बाकी जिस्म की जितनी भी एक्स्ट्रा फैट होती है जब उसको जलाती है, जब आप अपनी कैलोरीज को एक खास तरीके से कम करते हैं, वो तरीका आगे जाकर मैं आपको बताती हूँ, तो फिर इंटरनल ऑर्गन्स के इर्द गिर्द ये जो खास किस्म की चिकनाई होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बर्न होना शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है कि आप सबसे पहले अपना वजन आपका पेट का कम होगा या आपकी टांगों का कम होगा। जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं उनमें जो है वो सबसे पहले उनकी थाइज जो है वो मोटी होना शुरू हो जाती हैं। ये जिस्म का खुद का फैसला होता है कि वो कौन से जिस्म के कौन से हिस्से की जो फैट है उसको पहले बर्न करने का ये एक अलग अमल है। अगर आपने अपनी वेस्ट चेक करवाई या आप शर्ट्स या पैंट वगैरह लेने जाते हैं तो वो आपकी जो हाइट वगैरह लेते हैं, या जो आपकी वेस्ट कमर की मोटाई जो है वो माप लेते हैं, तो लड़की की जो वेस्ट है वो 35 से ज्यादा है और मर्द की जो वेस्ट है वो 40 से ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म के बाकी हिस्सों के साथ साथ जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स में भी विजरल फैट पड़ी हुई है। ये एक कंफर्म बात है।
तो लोग क्या करते हैं, लोग बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं। पहले तो आप ये समझें कि अगर आप डाइटिंग कर रही हैं, चाहे वो मर्द है या औरत, तो औरत के लिए 1200 से ज़्यादा कैलोरीज वो नहीं लेगी और मर्द जो है वो 1800 से ज़्यादा कैलोरीज नहीं लेगा, चाहे वो डाइटिंग भी कर रहा हो तब भी। ये डाइटिंग का पहला असूल है। दूसरा असूल ये है कि आपने जो वजन कम करने का जो टारगेट सेट किया है वो ये होना चाहिए कि आपने 1 महीने के अंदर आधा किलो या मैक्सिमम 1 किलो वजन कम करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने 1 महीने में 15 किलो वजन कम कर लिया है, तो ये एक बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है। इससे आपके जिस्म को नुकसान होता है और वो वजन दोबारा बहुत तेजी के साथ और शिद्दत के साथ वापस आता है। अगर आपने अपना वजन कम किया है, 1 महीने में 15 किलो कम किया है, तो इससे आप पर बीमारियां भी हमलावर हो सकती हूँ, क्योंकि आप जो है वो अपना इम्यून सिस्टम को जो है वो कमज़ोर कर देते हैं। तो जो आपने अपना वजन कम करना है वो 1 महीने में आधा किलो या मैक्सिमम 1 किलो वजन कम करना है। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसके अलावा आपने डेली कोशिश करनी है कि 15 से 20 मिनट की सुबह शाम वॉक ज़रूर करें रूटीन की। इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो आपने 3 दिन से ही जो सख्त किस्म की एक्सरसाइज होती है वो आपने करनी है, जिसको हम स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी कहते हैं, जिनमें आप जिम जा सकते हैं या घर में कोई वेट वगैरह उठा सकते हैं। ये आपने 40 से 50 मिनट की ये एक्सरसाइज लाजमी करनी है। इसके बाद रह गए पीछे 4 दिन, तो आपने उनको 2 दिनों में डिवाइड करना है। पहले 2 दिन आपने कार्डियक एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि स्विमिंग होगी, साइकिलिंग होगी या जॉगिंग रनिंग वगैरह होगी या रस्सी फलांगना जिसको हम रॉप स्कीपिंग भी कहते हैं। तो ये आपने 2 दिन में ये एक्सरसाइज करनी है। और आखिरी जो 2 दिन है उसमें कोई आप लाइट सी एक्सरसाइज कर लें, जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ना, जल्दी से जाना या वॉक वगैरह करना। ये तो हो गई आपकी 7 दिन की फिजिकल एक्टिविटी। अब आता है खाने का कि आपने खुराक में किस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी है, चाहे वो फल हैं या सब्जियां हैं या होल फूड्स हैं, लीन प्रोटीन है। आप ये गूगल से सर्च कर सकते हैं कि लीन प्रोटीन कौन सी होती है। लीन प्रोटीन जो है वो आमतौर पर एक खास किस्म की मछली होती हैं, उसमें होती है, दही में होती है। लीन प्रोटीन वो होगी जिसमें कैलोरीज और फैट की मिकदार बहुत कम होती है और प्रोटीन की मिकदार ज्यादा होगी, आपकी खुराक का हिस्सा होना चाहिए। इसके अलावा हम होल फूड्स का बारे में बात कर रहे हैं, तो मसलन आप एक सेब खाते हैं और दूसरा आप सेब का जूस बनाकर पीते हैं, तो कोशिश करें कि आप सेब खाने को तरजीह दें। अब आपने एक प्लेट पकड़ी है, आपने इसको सजाना किस तरह है। आप इस प्लेट को 3 हिस्सों में डिवाइड करें। पहले जो 50% हिस्सा है उसमें सिर्फ आपने सलाद आपने इस्तेमाल करना है। ये बात आपके जहन में रहे कि उसमें सिर्फ आपका सलाद होना चाहिए। बाकी जो 50% हिस्सा है उसको आप 25% के हिसाब से तकसीम कर दें। तो जो 25% है उसमें आपने जो है वो ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, जो गंदम की रोटी है वो ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं या इस तरह की जितनी भी खुराकें हैं वो ले सकते हैं। और बाकी जो 25% रह गया है उसमें आपने लीन प्रोटीन लेनी है। इस तरह आपकी जो प्लेट का 100% पूरा हो जाएगा। खुराक आपकी ऐसी होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा जो वजन कम करने का टारगेट है वो कितना होना चाहिए, आप अपनी खुराक में कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, तो 500 से 1000 कैलोरीज जो हैं वो अपनी खुराक में से माइनस कर लें। तो फिर आप इस पोजीशन में होंगे कि एक गाड़ी है उसमें एक टैंकी है, तो उसकी एक लिमिट होती है। फर्ज करें कि आपके पास एक छोटी गाड़ी है, तो हम छोटी गाड़ी की बात करें कि चलें कि उसमें 40 लीटर है, तो आप अगर हर दूसरे दिन उसमें 15 लीटर दिलवा रहे हैं और सिर्फ 5 लीटर जो है वो उसका यूज कर रहे हैं, फिर एक दिन उसकी टैंकी जो है वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनटेक जो है वो ज्यादा है और आउटपुट उसकी जो है वो कम है। बिल्कुल इसी तरह जो है अगर आप दिन में 4000 से 5000 तक कैलोरीज ले रहे हैं, लेकिन आप जो अपनी कैलोरीज यूज कर रहे हैं या बर्न कर रहे हैं वो सिर्फ 500 तक की कैलोरीज हैं, तो जो अजाफी कैलोरीज हैं वो फैट की सूरत में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी। तो हमारा मकसद क्या है, इन कैलोरीज को कम करना और जो अजाफी कैलोरीज हैं उनको बर्न करना, और एक हेल्दी वे में अच्छी स्ट्रेटेजी से।
याद रखें कि स्पॉट रिडक्शन कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हकीकत स्थान बने, अगर आपने अपना वज़न को कम ही करना है तो इस तरीके से अपना वज़न करें। ये ना हो कि आप 3 महीने बाद ये स्ट्रेटेजी भूल जाएं और फिर आपका वज़न जो है वो बढ़ जाए और आप पहले से ज़्यादा फैल जाए। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आपको बुरा भी नहीं लगेगा, आप खाना भी खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं और इसके साथ आपका वज़न भी बरकरार है। तो कोशिश करें कि मूव ऑन रहा करें, दिन में चलने फिरने की आदत डालें कि जो हर वक्त टीवी के आके लेटे रहते हैं मैट्रेस वगैरह पे या अपने घरों में काउच पे, तो अपनी इस आदत को तब्दील करें। तो कोशिश करें कि बाने बाने से मौसम की सूरत हाल चेक करते हुए जो है वो आप चलने फिरने की कोशिश करें, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। इस चीज़ को समझें, ये बड़ा अच्छा काम है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें ताकि हम मज़ीद ऐसी यूज़फुल वीडियो आपके लिए बना सकें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।